टैक्स पेयर का पैसा सियासी जमात की प्रमोशन के लिए। पंखे बनाने वालों होशियार हो जाओ। मैं हूं नदीम इकबाल और आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। तो पहली खबर की तरफ चलते हैं। ये हम आपको एक इश्तहार दिखा रहे हैं जो सिंध गवर्नमेंट का है और इसमें तस्वीर देखें अगर, बिल्कुल बहुत रिस्पेक्टफुल लीडर्स हैं जिसमें भुट्टो साहब की तस्वीर है, कायद आज़म साहब की तस्वीर है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की तस्वीर है, उसमें आसिफ जरदारी साहब की तस्वीर है जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, और साथ में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तस्वीर है। सिंध गवर्नमेंट का ऐड है। सिंध गवर्नमेंट का कोई भी एहलकार यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। चीफ मिनिस्टर की कोई तस्वीर नहीं है, किसी और की नहीं है। सो ये तो जो चले जरदारी साहब को हम कह लेते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है, तो बाकी लोग तो किसी सिचुएशन में नहीं आ रहे। सो ऑफ कोर्स ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है सिंध के अंदर, और बिल्कुल उनको राइट भी है लोगों के साथ कम्युनिकेट करने का, लेकिन ये टैक्स पेयर का पैसा है। अगर ये पॉलिटिकल पार्टी का इश्तिहार है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंड से होना चाहिए, और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। ये चंद दिनों पहले प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की सालगिरह थी, और जो उनके बारे में ये लिखा गया, उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए बहुत काम किया, बहुत रिस्पेक्टफुल पर्सन है, लेकिन ये भी सिंध गवर्नमेंट ने ऐड दिया। तो जरदारी साहब की सालगिरह के ऊपर भी सिंध गवर्नमेंट ऐड कर रही है। ये कुछ अर्सा पहले जब साकिब निसार साहब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने ये आर्डर किया था कि ये जो पब्लिक ये पॉलिटिशियंस अपनी प्रमोशन के लिए गवर्नमेंट फंड यूज़ नहीं कर सकते, सो इनके ऊपर तस्वीरें लगाने को बैन किया। अब पंजाब गवर्नमेंट भी कुछ लॉ के अंदर चेंजेस वगैरह करके वो अपनी प्रमोशन कर रही है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर की प्रमोशन है, और सिंध गवर्नमेंट भी ये कर रही है, और केपी वाली गवर्नमेंट भी इसी जो ड्राइव है इसके पीछे है। जरदारी साहब का जब ये बर्थडे बनाई गई थी तो ऑफ कोर्स जो पीपल्स पार्टी है उसने काफ़ी सारे फंक्शंस किए थे। आपको ये नज़र भी आ रहे हैं स्क्रीन के अंदर जो हम लोगों ने शॉर्ट्स वगैरह लिए थे, लेकिन जो फंडिंग हुई है वो सिंध गवर्नमेंट की तरफ से हुई है, विच इज़ पब्लिक मनी, विच इज़ टैक्स पेयर्स मनी। और आजकल जो हर बंदा जो है वो टैक्स से काफ़ी परेशान है। टैक्स की शरह ना सिर्फ ये कि इनकम टैक्स की शरह काफ़ी ऊपर चली गई है, गवर्नमेंट से जब बात करो तो वो कहते हैं IMF की कंडीशंस लगी हुई हैं, बल्कि उसके अलावा भी पेट्रोल के ऊपर एडिशनल लीवी लगनी शुरू हो जाएगी। रोड बनाओ तो लीवी होगी, टोल प्लाजे के ऊपर जाएं तो टोल की कलेक्शन ऊपर चली गई है, GST की कलेक्शन बड़ी कम्प्रिहेंसिव हो गई है। सो हर जगह पे हर कदम पे प्रैक्टिकली टैक्स देना हो। सो कंज्यूमर का तो ये भी काम है कि वो देखें कि ये स्पेंड कहाँ पे हो रहा है। सो इस किस्म की चीज़ के ऊपर क्लियरली जो वहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी की प्रमोशन हो रही है, ये इवन सिंध गवर्नमेंट की प्रमोशन भी नहीं है। और ये ऐड जो नज़र आ रहा है वो क्या है, उसमें उन्होंने कहा हुआ है इंडिपेंडेंस डे जो 14 अगस्त को आ रहा है, मार्का हक सेलिब्रेशन, और इसमें एक्टिविटीज़ को उन्होंने डिटेल में लिखा हुआ है। बहुत अच्छी चीज़ है, सिंध गवर्नमेंट ये बिल्कुल अच्छी कर रही है, लेकिन ये तस्वीर और जिस तरीके से ये ऐड को फ्रेम किया गया, ये पॉलिटिकल पार्टी की प्रमोशन ज़्यादा लग रही है। सिंध गवर्नमेंट जो लोगों के लिए काम कर रही है उसकी इश्तहारबाजी या उसकी कम्युनिकेशन काफ़ी कम नज़र आ रही है। कोई कोलैबोरेशन भी नज़र आता है हमारी मीडिया इंडस्ट्री और पॉलिटिशियंस का या गवर्नमेंट्स का भी कोलैबोरेशन होता है। चंद दिनों पहले ही डॉन अखबार को जब ऐड नहीं मिला था तो इन्होंने कहा था कि ये हमारा राइट है और ये जो है फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन के ऊपर ये अटैक हुआ है। अब तो ऐड मिलने शुरू हो गए हैं, तो फ्रीडम ऑफ प्रोटेक्शन या फ्री प्रेस जो है इट्स लिंक टू द अमाउंट ऑफ मनी द गवर्नमेंट रिलीजेस टू दीज मीडिया इंडस्ट्री। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बनी हुई है। दूसरी खबर की तरफ चलते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुजरात में 2 पंखे बनाने वाली कंपनियों के ऊपर इंस्पेक्शन किया, उनके ऑफिसेस के ऊपर रेड किया है।
अच्छा, दो कंपनी हैं गुजरात में बनाने वाली, तो ये कौन सी कंपनियां हैं जहाँ पे ये रेट किया गया? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और ये उन्होंने बताया कि ये दो बड़ी बड़ी कंपनियों के ऊपर उन्होंने रेट किया है, लेकिन उसका नाम नहीं लिया। तो ये हम आपको लिस्ट दे रहे हैं, जिसमें पाक फैन नज़र आता है, जिसमें लाहौर फैन नज़र आता है। सो सब के ऊपर शक है, लेकिन जो मेन इशू है वो ये है कि एटलीस्ट कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब फैलता जा रहा है, उसका जो दायरा कार है वो फैल रहा है और गुजरात तक ये पहुँचे हैं। काफ़ी बड़ी हमारी पाकिस्तान की जो फ़ैन की इंडस्ट्री है, वहाँ पे जो एलिगेशंस है या जो शक है जिसके बुनियाद पे ये रेट किए गए हैं, एक तो ये कि उन्होंने मिलजुल के प्राइस फिक्सिंग की है और कार्टेलाइजेशन किया है, यानी मिलजुल के उन्होंने कंज्यूमर को लूटा है। और जो उनकी प्राइसेस के अंदर डिफरेंस भी है वो कि 0.05% का वो डिफरेंस है। इसका मतलब है कि वो मिली जुली प्राइसेस वो कर रहे हैं, कंपटीशन वहाँ पे नहीं हो रहा। और जो टाइम है जिसके ऊपर वो प्राइसेस को रेस करते हैं वो भी सिमिलर टाइम है, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आता। सो ये बताती है कि ये इंडस्ट्री जो है वो कोलैबोरेट करे। अब जो ये तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस होती है, अब इसकी बेसिस के ऊपर वहाँ से एविडेंस वगैरह कलेक्ट करेगी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। उसके ऊपर फिर डिसीजन आएगा, हेयरिंग होगी और उसके बाद जो है जो भी रेलिवेंट फाइन है वो होगा और फिर एपलेट ट्रिब्यूनल में ये सारी चीज़ें जाएंगी। लेकिन अच्छी खबर है, देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।